हमारा ग्रह पृथ्वी सुंदर लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। पृथ्वी पर अभी भी हजारों प्रजातियां ऐसी हैं जो कि अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, और अभी भी बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। पृथ्वी की सतह का 70% एरिया समुद्रों ने कवर कर रखा है और समुद्रों का 95% भाग अभी भी एक्सप्लोर होने के लिए बचा हुआ है। और अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखा जाए तो हम अपनी आकाशगंगा में जहां तक नज़र फैलाकर देख सकते हैं उसका मात्र 0.01% ही एक्सप्लोर किया जा सका है। आइए दोस्तों, स्पेस के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्यों को जानकर अपनी नॉलेज को और बढ़ाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार में डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका मात्र 1 चम्मच मटेरियल ही 1 अरब टन वजन का होगा। ब्रह्मांड में हर रोज 825 मिलियन स्टार्स जन्म लेते हैं और औसतन मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल हम 3 नए स्टार्स को देखते हैं, और नए तारों के जन्म लेने की दर हर एक गैलेक्सी में घटती बढ़ती रहती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के साथ 3 से 4 बिलियन साल में टकरा जाएगी। ब्रह्मांड फैल रहा है। सभी गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से भी 90% तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और अरबों सालों के बाद सभी गैलेक्सीज इतनी दूर जा चुकी होंगी कि कोई भी सिविलाइजेशन उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। और भविष्य के खगोल वैज्ञानिक यही विश्वास करेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि अपने सूर्य के मास का 4 मिलियन गुना ज़्यादा है, और लगभग हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे स्टार सूर्य का मास पूरे सोलर सिस्टम का 99% है, मतलब बचे हुए 1% में सभी ग्रह, उपग्रह और एस्ट्रॉइड्स आदि बने हैं। अभी तक जितने भी एस्ट्रॉइड्स खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है सीरीज। इस एस्ट्रॉइड का डायामीटर 600 मील है और इसका सरफेस एरिया भारत के एरिया जितना है। ये एस्ट्रॉइड जुपिटर और मार्स के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है, और सीरीज को बौने ग्रह का दर्जा भी प्राप्त है। स्पेस पूरी तरह से साइलेंट है। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और स्पेस में किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है। मूवीज में हमने देखा है कि स्पेस में जो भी ब्लास्ट होता है उसमें दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए साउंड इफेक्ट दिया जाता है, लेकिन रियल में स्पेस में ब्लास्ट होने पर कोई साउंड नहीं होता। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। वैसे तो अपनी आकाशगंगा में लाखों लावारिस ग्रह हैं जिनका कोई भी तारा नहीं है, और वो आकाशगंगा में भटक रहे हैं, लेकिन भटकते हुए ग्रहों से भी खतरनाक होता है भटकता हुआ तारा। इन तारों की वेलोसिटी आकाशगंगा की स्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा होती है। बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसमें एक ही सौरमंडल में 2 तारे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास दोनों तारों के बीच में होता है। जब इनमें से एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो दूसरा तारा हाइपर वेलोसिटी गेन कर लेता है। और अगर बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के पास होता है तो एक तारा ब्लैक होल में चला जाता है और दूसरा तारा हाइपर वेलोसिटी गेन करके ब्लैक होल से दूर भाग जाता है, और हाइपर वेलोसिटी स्टार के बीच में जो भी सोलर सिस्टम आता है वो उसको तहस नहस करता हुआ चला जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष देखने में जितना सुंदर लगता है ये उतना ही डरावना है। अंतरिक्ष में हर पल अनप्रेडिक्टेबल खगोलीय घटनाएं घट रही हैं। हम मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसे सफ़र पर चल रहे हैं जहां कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।